नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नरेंद्र मोदी के साइड इफेक्ट्स में एक और पन्ना जोड़ लीजिए। जी हां, नीतीश कुमार ने अगर दिया है इस्तीफा तो इस्तीफे की पेशकश की है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने ही। जी हां, सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह पेशकश की गई जिसे सिरे से खारिज कर दिया सीडब्ल्यूसी के अन्य सदस्यों ने और इस्तीफे को नकार जरूर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर जिस भंवर में इस वक्त डूबती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें अब मंथन और पोस्टमार्टम का दौर है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सीडब्ल्यूसी ने हालांकि इस्तीफे के इस पेशकश को माना नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ फुटअव्वल का जो दौर चला है उस पर कोई साफ कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। एक के बाद एक जितने नेता सीडब्ल्यूसी की इस बैठक के बाद बाहर निकले, सभी ने ये इशारा किया कि उनके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन इस्तीफा सिरे से खारिज कर दिया गया, ऐसी जानकारी जरूर दी गई। माखनलाल फोतेदार वो नेता कांग्रेस पार्टी के जो निकले बाहर और जिन्होंने ये इशारा किया कि उनकी जुबान सिली हुई है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। उनसे बात की हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने। क्या कहा है उन्होंने बैठक के बारे में, जरा सुनिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता माखनलाल फोतेदार जी। फोतेदार जी, बहुत कुछ देखा है आपने, 77 भी देखा, पुराना इतिहास भी देखा। इस बार जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, इसके बाद कैसे देखते हैं? इसके बाद मैं देखता हूं सबों में जोश था कि पार्टी को रिवाइव करना है, लोगों को फिर जोड़ना है। ये हुआ। सर, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, जब पेशकश की उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो पार्टी ने यूनानिमसली उनको कहा वापस ले लीजिए। जब उन्होंने वापस ले लिया, बाकी फिर डिस्कशन हो गया। सर, राहुल गांधी का क्या रोल रहा? क्या उन्होंने भी कहा कि मैं भी इस्तीफा देता हूं, या वो एकदम शांत रहे, सोनिया गांधी सब कुछ कर रहे हैं? जब वो इस्तीफा दे तो राहुल गांधी कहाँ रहेगा, वो वहां रहेगा। सर, लेकिन एक सवाल लगातार उठता रहा है, कांग्रेसी खूब कहते रहे हैं, क्या वहां बोल पाए कि जो टीम राहुल रही, जिन लोगों को टीम राहुल ने चुनाव में आगे बढ़ाया, वो टीम कहीं ना कहीं ठीक तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई? ये गलती क्यों नहीं मानती कांग्रेस? कमेटी बनाएंगे ये, और कमेटी इंक्वायर करेगी क्या है क्या थी। कमेटी जो बनाई जाएगी, उसके बाद पार्टी में कुछ बदलाव के लिए सोनिया गांधी जो जैसे चाहे वैसे करेंगे। बिल्कुल। और राहुल गांधी की क्या भूमिका होगी? वही भूमिका होगी जो बाद में रिपोर्ट आएगा। तो क्या उस रिपोर्ट में राहुल गांधी की भूमिका का भी असेसमेंट होगा? क्या मालूम क्या क्या होगा उसमें। तो क्या किसी नेता, इतने सारे नेताओं ने बयान दिए, भाषण दिया अंदर, तो क्या किसी ने कुछ गलतियां सामने दिखाई पड़ी कि हाँ ये गलतियां हुई? जनता से क्या माने कि कांग्रेस नेता स्वीकार करेंगे हाँ ये गलती हुई? देखिए भाई, गलतियां क्या क्या हुई वो लोगों ने बताया। छोटा मोटा कौन सा छोटा मोटा? सर, छोटा मोटा बताया लोगों। जनता को आप बताएंगे, आपको एहसास हो गया कि ये गलती हुई? लोगों को मिलना चाहिए, लोगों का काम करना चाहिए वगैरह, ये और क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे माखनलाल फोतेदार। दिल्ली से कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सीधे रुक करते हैं, कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, आपने बातचीत करने की कोशिश की, फोतेदार साहब ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम पर तो जैसे तमाम भावनाएं उफान मारती हैं, नहीं उनके इस्तीफे को फौरन नकार दिया गया। कुछ निकला भी, कुछ समझ भी आया कि आखिर कांग्रेसी क्या करके निकले हैं इस बैठक से? जी देखिए, राहुल गांधी को शील्ड किया है सोनिया गांधी ने, पहली बात। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी की जो टीम थी और राहुल गांधी की जो कार्यशैली थी, उसको लेकर के कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन सब में नाराजगी है, और इसीलिए सोनिया गांधी ने खुद ही आकर इस्तीफे की पेशकश कर दी, जिसके बाद कि सबने कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यानी कि पहले तो गांधी परिवार को सेव किया जाए, राहुल गांधी को शील्ड किया जाए, और उसके बाद भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है उसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी उठाएं, और सोनिया गांधी भविष्य में राहुल गांधी की जो टीम बने वो सोनिया गांधी डिसाइड करें। जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो नेता रहे वो सोनिया गांधी भी उसमें अपनी भूमिका निभाएं। इस सब की पूरी एक आप कह सकते हैं पुख्ता तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। कुल मिलाकर गांधी परिवार के लिए हुई है सीडब्ल्यूसी बैठक। कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार जो भी करेगा वो गांधी परिवार ही करेगा, ये इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लब्बो लुआब निकलकर सामने आया है। और एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी जिन जिन लोगों के राज्यों में पार्टी हारी है या जो प्रभारी रहे हैं उन सबका असेसमेंट करेगी, और उस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी में एक बदलाव
बदलाव दिखाई पड़ेगा। कई नेताओं पर गाज भी गिरेगी और साथ ही साथ जो उम्रदराज नेता हैं या बहुत बूढ़े हो चुके हैं या जिनके राज्यों में पार्टी बुरी तरह हारी है, जो प्रभारी रहे हैं, उन सबों ने कहा है कि आप जैसा चाहे वैसा रिवैम्प कर लीजिए। रेजोल्यूशन यही पास हुआ है कि सोनिया गांधी जैसे चाहे वैसे रिवैम्प करें, सभी उनके साथ है, हार की जिम्मेदारी सामूहिक है। तो उसके बाद में ये बदलाव दिखाई पड़ेंगे। बड़ा लंबा संघर्ष है, कांग्रेस पार्टी को दिखाई पड़ने लगा है, रास्ता आसान नहीं है। इतिहास की आजादी के बाद की सबसे बड़ी हार सामने है। राहुल गांधी पर और राहुल गांधी की टीम पर पार्टी के भीतर ही निशाने लग रहे हैं। खुलकर भले ही कोई नहीं बोल पा रहा, यही वजह थी कि सोनिया गांधी को एक बार फिर आगे आना पड़ा, क्योंकि सूत्र ये बताते हैं कि अगर कहीं हालत ठीक रहती तो सोनिया गांधी शायद पूरी तरह से कांग्रेस राहुल गांधी को सौंप देती। लेकिन हालत इतनी बुरी है कि सोनिया गांधी को इस उम्र में और स्वास्थ्य के कारणों के साथ साथ पार्टी में बड़ी भूमिका निभाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा है, पार्टी के रेस्क्यू के लिए भी और राहुल गांधी के रेस्क्यू के लिए। मनमोहन सिंह, देखिए, मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं उनको सम्मान दिया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन कहीं ना कहीं अब सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए इतिहास बन चुके हैं। सियासी तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए इतिहास बन चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर कुमार विक्रांत, जो परिस्थितियां थी कांग्रेस पार्टी के लिए वो आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही हैं। सोनिया गांधी को ही ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। राहुल गांधी की जो परिस्थिति बन चुकी है उसमें सिर्फ शील्ड करती हुई नजर आए, चाहे तबीयत खराब हो, जो कि एक वक्त पर लग रहा था कि उसकी वजह से शायद अब पूरी तरह से कमान वो राहुल गांधी को सौंपे। जयपुर से लेकर तालकटोरा स्टेडियम तक जिसकी पहल हुई थी, वो लगता है 2 कदम आगे बढ़ना अब 2 कदम पीछे पहुंचने में बदल चुका है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी 2 कदम क्या, मैं कहूंगा कि कई कदम 10 कदम पीछे आ गई है। और ये एहसास है कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, और यही वजह है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। पहले तो ये चाहते हैं कि सीधे तौर पर हमले, आप एक दूसरे पर विरोध, बयानबाजी, ये सब ना हो। इसी के लिए सोनिया गांधी ने एक पेशकश की, आप कह सकती हैं कि इमोशनल कार्ड भी खेला, और उसके बाद जो बाकी नेता थे उन्होंने सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर ली। अब एक कमेटी बना दी जाएगी, तो कुछ लोगों को हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ जो AICC में कुछ चेहरे बदले जाएं। लेकिन सवाल कुछ और है अंजना, जिसको शायद कांग्रेस नहीं तलाश पा रही। कार्यशैली को लेकर सवाल है, राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर सवाल है। जो टीम राहुल रही है, टेक्नोक्रेट कही गई है, उनको लेकर सवाल है। जो राहुल गांधी के रणनीतिकार रहे, चाहे मधुसूदन मिस्त्री हो, जयराम रमेश हो, मोहन गोपाल हो, मोहन प्रकाश हो, के राजू हो, इन सबको लेकर सवाल हैं कि ये लोग जमीन से उतना नहीं जुड़े थे। मधुसूदन मिस्त्री खुद अपना चुनाव 5,70,000 से हार गए। अगर टीम राहुल की बात पहली तरीके से करें तो शायद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव साटो ही जीत करके आए हैं। बाकी या तो चुनाव लड़े नहीं हैं या फिर बड़ी बड़ी अंतर से हारे हैं। चाहे बड़े नेताओं की राहुल गांधी की करीबियों की टीम रही हो, चाहे जो युवा नेताओं की राहुल गांधी करीबियों की टीम रही हो, और जो बैकरूम बॉयज रहे हैं, चाहे ऑफिस चलाने वाले रहे हो, चाहे PR देखने वाले रहे हो, उनका जो वर्किंग स्टाइल रहा है वो बहुत नाराजगी का विषय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर। इसलिए जो माखनलाल फोतेदार बहुत कुरेदने पर ये बात कह रहे थे कि लोग मिलते नहीं थे, जनता के काम नहीं करते थे, तो शिकायतें और कहासुनी अंदर हुई है। अभी नेताओं से जब बात की जाएगी तो बहुत सारी बातें बाहर आएंगी। आधिकारिक तौर पर ये सारी बातें जो माखनलाल फोतेदार ने कही हैं, आधिकारिक तौर पर शायद जनार्दन द्विवेदी मीडिया से मुखातिब होंगे 7:45 बजे, और फिर क्या रोड मैप है कांग्रेस का वो सामने आएगा।